गुड मॉर्निंग क्लास पे। ओके बेटा, हमने कल एक्टिविटी 2 स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सिंपल, पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था उधर किसके साथ मल्टीप्लाई किया था? पहले 10 के साथ 100, 1000 या 10,000 था। लेकिन अब जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो अब 100 एंड 1000 के साथ नहीं, दूसरे नंबर्स के साथ होगी। कभी 5 होगा, कभी 14 होगा, कभी 0.84 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, सेम वैसे मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं। ठीक है, बस पॉइंट लगाना आपने सीखना है। सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट ए पार्ट 36.5 मल्टीप्लाई विद 5। ओके, बी, सी एंड एच जो है वो आप रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लोगे एंड बाकी जो है वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले है 36.5 मल्टीप्लाई विद 5। ओके, लेट्स स्टार्ट। 36.5 मल्टीप्लाई विद 5। सबसे पहले हम डेसिमल देखेंगे कि कितने पॉइंट के बाद है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1। सो डेसिमल आपने कहाँ पे लगाना है? जो भी आंसर आएगा उसको 1 डिजिट छोड़ के। क्लियर? अब क्या करना है, अभी पॉइंट छोड़ दो। 365 मल्टीप्लाई विद 5। ये जो टर्म है इसको इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 5 5 से कितना होता है? 5 5 से 25, 5 इज देयर, 2 इज कैरी। 5 6 ज़ार 30, 30 में 2 प्लस किए तो कितने हो गए? 32, 2 इज देयर, 3 इज कैरी। 5 3 ज़ार 15, 15 में 8 प्लस किए तो 15 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया? 18। सो आपके पास आंसर कितना आया? 1825। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आंसर लिख लेना है। अब आपने क्या लगाना है? पॉइंट। वो कैसे? कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है? 1। सो आपने पीछे से 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है? पॉइंट। तो आपका आंसर कितना हुआ? 182.5। क्लियर? सिंपल, आपने डेसिमल्स के जो आगे वाले डिजिट है उनको काउंट कर लेना है और बाद में देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगना है। नेक्स्ट जैसे है सी पार्ट। सी पार्ट इज 11.11 मल्टीप्लाई विद 92। पॉइंट्स काउंट कर लो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। सो जो भी आंसर आएगा आपने 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। अभी आप डेसिमल को भूल जाओ। अब कितना आएगा? 1111 मल्टीप्लाई विद 92। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2। 2 के नीचे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन। 9 1 ज़ा 9, इस 9 को सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 एंड नेक्स्ट वन इज 9 1 ज़ा 9। अब इनको क्या कर देंगे हम? ऐड। 2 प्लस 0, इसको 0 ही काउंट करते हैं। 2 प्लस 0 इज 2, 9 प्लस 2 इज 11, 1 इज देयर, 1 कैरी। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 2 इज देयर, 1 कैरी। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 12, सो यहाँ पे 1 क्या हो गया? कैरी। 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। सो आपके पास क्या आया? 102212। क्लियर? मीन्स 1,02,212। अब आपने क्या लगाना है? पॉइंट। पॉइंट कहाँ पे आएगा? 2 डिजिट छोड़ के। ये पेंसिल के साथ ऊपर लिख लेना। ठीक है, 2 पीछे से 2 डिजिट छोड़ के, तो 1 2, तो यहाँ पे क्या लग गया? पॉइंट। तो आपका आंसर कितना आया? 1022.12। क्लियर? तो ऐसे आपने पॉइंट लगाना है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट इज 8.6 मल्टीप्लाई विद 1.4। अब क्या करना है, इधर दोनों के पॉइंट्स हैं। दोनों के पॉइंट्स हैं तो पहले हमने दोनों के पॉइंट्स को ऐड करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो ऊपर क्या लिख लिया? 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, तो ऊपर क्या लिख लिया? 1। अब इन दोनों को ऐड कर देना। 1 + 1 कितने हो गए? 2। क्लियर? इन दोनों के पॉइंट्स को ऐड करना है। अब जो भी आंसर आएगा उधर 2 डिजिट छोड़ के आप क्या लगाओगे? पॉइंट। 1 इसका डिजिट, 1 इसका डिजिट, दोनों क्या हो गए? 2। सो आंसर में आप 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे। क्लियर? दोनों के पॉइंट्स को प्लस करना है। नेक्स्ट सम में ऐसा नहीं था, उधर सिर्फ एक ही एक था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई। अभी आप इसमें पॉइंट नहीं लगाओगे, पॉइंट को भी भूल जाओगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो भी आंसर आएगा उधर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना। 86 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 14 के साथ। 4 6 ज़ा 24, 4 इज देयर, 2 इज कैरी। 4 8 ज़ा 32, 32 में 2 प्लस किए तो कितना हो गया? 34। मल्टीप्लिकेशन का साइन। 1 6 ज़ा 6 एंड 1 8 ज़ा 8। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देना हमने। सॉरी, 4 + 0 इज 4, 6 + 4 is 10, 0 is there, 1 carry,
8 + 1 9, 9 + 3 इज़ 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 12। तो हमने क्या लिख देना है 1204। अब पॉइंट लगाना है, हमें पता है कि कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, पीछे से 2। सो हमने आंसर के पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देना है पॉइंट। तो आपका ये क्या हो गया आंसर। क्लियर। अब हम एफ पार्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट एफ सम 0.478 मल्टीप्लाई विद 17.6। अब इनके पहले पॉइंट्स काउंट करेंगे 1 2 3। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है, मीन्स के पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं 3, तो ऊपर क्या लिख लिया 3। अब पॉइंट्स के आगे कितने डिजिट है 1, तो ऊपर क्या लिख लिया 1। 3 + 1 कितने हो गए 4। मीन्स जो भी आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट छोड़ के क्या लगाओगे आप पॉइंट। अब आप पॉइंट को भूल जाओ क्योंकि अभी आपने पॉइंट्स काउंट कर लिया। अब आप सिर्फ डिजिट उठाओगे। 0 पॉइंट है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 पॉइंट है। ये वाला 0 नहीं भी होगा क्योंकि जो भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना है 0। सो अभी आप इसको छोड़ दोगे। सिर्फ आपने क्या पिक करना है 478। तो यहाँ पे लिख लिया 478। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 176 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया 176। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 6 8 ज़ा 48, 8 इज़ देयर, 4 इज़ कैरी। 6 7 ज़ा कितना होता है 6 7 ज़ा 42, 42 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया 46, 4 इज़ देयर एंड 4 इज़ कैरी। अब इसको आप कट कर दो। 6 4 ज़ा 24, 24 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया 28। तो यहाँ पे क्या आ गया 28। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन 7 8 ज़ा 56, 6 इज़ देयर, 5 इज़ कैरी। 7 7 ज़ा 49, 49 में 5 प्लस किए तो कितना हो गया 54, 4 इज़ देयर, 5 इज़ कैरी। 7 4 से कितना होता है 28, 28 में 5 प्लस किए तो कितना हो गया 33। अब नेक्स्ट में डबल मल्टीप्लिकेशन आएगा। 1 8 ज़ा 8, 1 7 ज़ा 7, 1 4 ज़ा 4। अब इन तीनों टर्म्स को क्या करेंगे ऐड। 8 + 0 + 0 इज़ 8, 6 + 6 इज़ 12, 2 इज़ देयर, 1 इज़ कैरी। 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 1 21, 1 इज़ देयर, 2 इज़ कैरी। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 4 इज़ देयर, 1 इज़ कैरी। 4 + 1 कितने हो गए 5, 5 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया 8। मीन्स आपके पास आंसर कितना है 84,128। ये हो गया। अब अपने पॉइंट कहाँ पे लगाना था 4 डिजिट छोड़ के, पीछे से आंसर जो भी आएगा उसके 4 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4। तो पॉइंट कहाँ पे प्लेस कर देना है यहाँ पे। क्लियर। तो ऐसे आपने पॉइंट लगा के मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेक्स्ट सम इज ओके नेक्स्ट जी पार्ट 0.93 मल्टीप्लाई विद 0.84। अब पॉइंट्स को काउंट कर लो। पॉइंट के कितने डिजिट है 1 2, ऊपर के लिख दिया 2, इधर भी कितने हैं 2, तो ऊपर के लिख दिया 2, 2 + 2 कितने हो गए 4। मीन्स जो भी आंसर आएगा 4 डिजिट छोड़ के क्या लगाओगे पॉइंट। अब यहाँ पे 0 है, इसको स्किप कर सकते हो। इधर भी 0 है, इसको भी स्किप। मीन्स किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 93 को 84 के साथ। 93 को 84 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। 4 3 ज़ा 12, 2 इज़ देयर, 1 इज़ कैरी। 4 9 से कितना होता 36, 36 में 1 प्लस किए तो कितना हो गया 37। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन 8 3 ज़ा 24, 4 इज़ देयर, 2 इज़ कैरी। 8 9 ज़ा 72, 72 में 2 प्लस किए तो कितना हो गया 74। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 0 इज़ 2, 7 + 4 इज़ 11, 1 इज़ देयर, 1 इज़ कैरी। 4 + 3 7, 7 + 1 इज़ 8, 8 इज़ देयर, 7 जो है वो सेम एज इट इज़। अब कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगना था 4। आपके पास टर्म है 7812, मीन्स 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, और हम पॉइंट के आगे 0 खुद लगा देते हैं। वैसे आप 0.7812 भी लिखोगे तब भी ठीक है, अगर आप 0 लगा देते हो तो भी वेल एंड गुड है। क्लियर। तो ये जी था। अब हम लास्ट सम करेंगे इसका। ओके आई पार्ट हम साथ साथ में करेंगे। 1.11 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.9। अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, पहले 3 टर्म्स के पॉइंट काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है इधर 2, 1 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब इधर कितने हैं 1, तो बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 1। अब इनको काउंट कर लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 1 4। मीन्स जो भी आंसर आएगा 4 डिजिट छोड़ के आप क्या लगा दोगे पॉइंट। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 111 को 22 के साथ, पॉइंट का भी भूल जाओ। 111 को 22 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट भी सेम एज इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब इनको क्या कर देंगे ऐड। 2 + 0 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4 एंड नेक्स्ट इज 2। अब आपने क्या करना है
कि अब आपने ये जो आपके पास ये टर्म आई है ना, जो आंसर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 0.9 के साथ। क्या आपके पास आंसर आया है? 2442। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 9 के साथ। क्लियर? जो भी आंसर आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? लास्ट वाली टर्म के साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 8 इज़ देयर, 1 इज़ कैरी, 0 है, स्किप कर सकते हैं। 9 4 ज़ा कितना होता है? 9 4 ज़ा 36, 36 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया? 37। नेक्स्ट 9 4 ज़ा 36, 36 में 3 प्लस किए तो 39, 9 इज़ देयर, 3 इज़ कैरी। 9 2 ज़ा 18, 18 में 3 प्लस किए तो कितना होता है? 18 में 3 प्लस किए तो कितना हो गया? 21। ओके, तो आपके पास आंसर कितना आया है? 21,978। अब आपने पॉइंट लगाना है, कितने डिजिट छोड़ के? 4, तो 1 2 3 4, तो ये आपके पास आंसर कितना आया? 2.1978। क्लियर? मैं एक बार फिर दोबारा बता रही हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा, जो आंसर आता है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 9 के साथ। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश हो गया। कल हम नेक्स्ट सम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।